फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कल हमने आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़े थे। आज हम चनूदड़ो और आगे के स्थल पढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता होगा। चनूदड़ो इसकी खोज 1931 में गोपाल दास मजुमदार ने की थी। स्थिति यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में चनूदड़ो में स्थित था। देखो, इसकी खोज 1931 में किसने की? गोपाल दास मजुमदार ने। स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान। कौन सी नदी के तट पर है? सिंध नदी के तट पर। और ये मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है। चनूदड़ो से किसी भी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला, मतलब यहाँ पे दुर्ग नहीं था। अभी हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर पढ़ा था, दोनों में दुर्ग थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला। यह एक अपवाद है। यहाँ पे पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, यहाँ पे कोई दुर्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान कच्ची ईंटों पर मिले हैं। यहाँ पर क्या मिला है? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान कच्ची मिट्टी पर मिले हैं। कच्ची ईंटों की मिट्टी जो बनी रहती है उस पर मिले हैं। फिर लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, यहाँ पे इत्र मिले, कंघी का साक्ष्य मिला है, मनका बनाने का कारखाना मिला, गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है, खिलौना बनाने का साक्ष्य मिला है। ये था हमारा चनूदड़ो में आप याद रखना, यहाँ पे दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला। इसकी खोज गोपाल दास मजुमदार ने 1931 में की थी। पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित था। चनूदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है। लोथल हमारा नेक्स्ट स्थल है। लोथल की खोज 1954 में श्री रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? श्री रंगनाथ राव ने की थी। यह भारत के गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। देखो, लोथल की खोज 1954 में श्री रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? श्री रंगनाथ राव ने की थी। भारत के गुजरात में अहमदाबाद जिले में कौन सी नदी? भोगवा नदी के तट पर स्थित था। कौन सी नदी के तट पर स्थित था? भोगवा नदी के तट पर स्थित। लोथल से हमें फारस की मुहर मिली है, तांबे की मुहर मिली है, चेस का साक्ष्य मिला है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। लोथल को क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। यहाँ से हाथी दांत का पैमाना, स्केल का साक्ष्य मिला है। यहाँ से आटा पीसने की चक्की मिली है। यहाँ से पंचतंत्र की कहानी से संबंधित कौए तथा लोमड़ी का साक्ष्य मिट्टी के बर्तन पर मिला है। मिट्टी के बर्तन में हमें पंचतंत्र की कहानी से संबंधित कौए तथा लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से लोमड़ी का साक्ष्य मिला है। ठसी को औद्योगिक नगर कहा जाता है। यहाँ से दोनों भाग एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। अभी हमने पढ़ा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पश्चिमी टीला दुर्ग से घिरा होता था, और जबकि चनूदड़ो में कोई दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला था। लेकिन हम लोथल में पढ़ रहे हैं कि ये दोनों पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, इस टाइप से। यहाँ से हमें सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य मिला, 20 समाधियाँ मिली, जिसमें से 3 युग्मित समाधि मिली, मतलब यहाँ पे 3 युग्मित समाधि मिली है। युगल सावधान का साक्ष्य मिलता है। अग्निकुंड का साक्ष्य हमें लोथल से मिलता है। मनका बनाने का कारखाना हमें लोथल से मिलता है। हमें चनूदड़ो से भी मनका बनाने का कारखाना मिलता है। रंगाई कुंड का साक्ष्य मिलता है। बंदरगाह गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। ये था हमारा लोथल। अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। लोथल की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अमलानंद घोष ने की थी। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान गंगानगर में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। 7 अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। यहाँ से अलंकृत ईंटों का प्रयोग। कालीबंगा से याद रखना, सिर्फ कालीबंगा ही एक ऐसा एकमात्र स्थान है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से मानव के साथ बकरी का साक्ष्य मिला है, जो एक मिट्टी की पट्टी पर बने हुए सिल्क के जैसा था। क्या बताया? यहाँ पे मानव के साथ बकरी का साक्ष्य मिला है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। यहाँ के पूर्वी भाग में भी सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य मिलता है, मतलब यहाँ पे भी पूर्वी भाग में सुरक्षा प्राचीर था, ठीक है। तो हमें यहाँ एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में।
घग्गर नदी के तट पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य मिला है, 7 अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, यहाँ से अलंकृत ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है, यहाँ से मानव के साथ बकरी का साक्ष्य मिला है जो एक मिट्टी की पट्टी पर बना हुआ था सिल जैसा, यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है और यहाँ का पूर्वी भाग भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। धोलावीरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट धोलावीरा, इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगपति जोशी ने। किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। जबकि इसका उत्खनन 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। किसने करवाया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था। उत्खनन किसने करवाया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। और खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने। कब करवाया था? 1990-91 में। यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में खाड़ीर द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर? खाड़ीर द्वीप पर स्थित है। यह एकमात्र नगर है जो 3 भागों में बांटा था। अभी तक हमने देखे पूर्वी और पश्चिमी 2 टीले में बना हुआ था, लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बटा था। कितने भागों में? 3 भागों में बटा था। यहाँ की जल निकास व्यवस्था सबसे उत्तम थी। कैसी थी? उत्तम थी। पानी का संचय करके रखते थे धोलावीरा में। यहाँ पे देखो इस टाइप से 3 भागों में बटा था धोलावीरा। ये दुर्ग, ये मध्यमा और ये देखो ये इस टाइप से। ये 2 बड़ी नहरों का साक्ष्य मिला है। यहाँ से शिलाकृत जलाशय का साक्ष्य मिला है, 16 बड़े तालाब का साक्ष्य मिला है, नेम प्लेट का साक्ष्य हमें धोलावीरा से मिला हुआ है। यहाँ 3 भागों में बटा हुआ था ये धोलावीरा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बनावली। बनावली की खोज 1974 में R.S. बिष्ट ने की थी। किसने की थी? R.S. बिष्ट ने की थी। बनावली की खोज 1974 में R.S. बिष्ट ने की थी। स्थिति यह हरियाणा के हिसार में रंगोई घग्गर नदी के क्षेत्र में स्थित था। यहाँ अच्छी क्वालिटी का और अत्यधिक मात्रा में जौ का साक्ष्य मिला है। देखो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ अच्छी क्वालिटी का अत्यधिक मात्रा में जौ का साक्ष्य मिला है। यहाँ से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। मिट्टी से बना हुआ हल का साक्ष्य मिला कहाँ से? बनावली में। सीधे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि मिट्टी से बना हुआ हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बनावली से मिलता है। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था, जबकि धोलावीरा में जल निकास प्रणाली उत्तम थी। वहाँ पे जल का संचय करके रखते थे और यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था। रंगपुर यह गुजरात में भादर नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। रंगपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट नहीं है, तो हमें यहाँ कहाँ से मिला? कहाँ है? गुजरात भादर नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। सुरकोतड़ा यह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित था। कहाँ? कच्छ की खाड़ी में स्थित था। यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है। याद रखना कि घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? तो ये मिला है सुरकोतड़ा से। सुरकोतड़ा से हमें क्या मिला है? घोड़े की अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है। बंदरगाह का साक्ष्य हमें सुरकोतड़ा से मिला है और भी हमें एक और जगह से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, लोथल से। ठीक है, फिर है रोपण वर्तमान नाम इसका रूपनगर है। इसकी खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी दोस्तों? यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ की खोज वर्तमान नाम रूपनगर, खोज किसने की? 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित था। कहाँ है? पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम रोपड़ का उत्खनन कराया गया था। आज़ादी के बाद गुजरात में अधिकतर स्थल खोजे गए। मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य हमें रोपड़ में ही मिलता है। फिर है कुनाल कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट मिलने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अली मुराद यह पाकिस्तान में स्थित एकमात्र ग्रामीण स्थल था। देखो अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि यह शहरी सभ्यता थी, लेकिन यहाँ पे देखो अली मुराद यह पाकिस्तान में स्थित एकमात्र ग्रामीण स्थल है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, पबरा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से तांबे की बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। दायमाबाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाराष्ट्र में है, पबरा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से तांबे की बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। सीधे क्वेश्चन बनेगा कि तांबे की बैलगाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दायमाबाद महाराष्ट्र। और यह हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल भी है, पबरा नदी के तट पर। राखीगढ़ी यह हरियाणा में घग्गर नदी में स्थित था। यह भारत में स्थित इस हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है। भारत में स्थित, ध्यान देने योग्य बातें क्या है? भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने 1973 में की थी। इस सभ्यता के सबसे बड़े नगर है पाकिस्तान, गनेरीवाला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा।
पाकिस्तान में है ये गनेरी वाला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। याद रखना, भारत का पूछे, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल तो राखीगढ़ी। और पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है गनेरी वाला, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये तीनों पाकिस्तान में हैं। फिर है नौशेरा, पाकिस्तान में स्थित था, यहाँ से सिंदूर का साक्ष्य मिला है। ये हमने कुछ हड़प्पा सभ्यता के स्थल पढ़े। अब हम आगे हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन देखेंगे कि वहाँ पे कैसा व्यापार था, कैसे लोग थे, महिलाओं की स्थिति क्या थी, बिजनेस व्यापार कैसे करते थे। ये सब हम कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। और मेरा वीडियो कैसा लगे प्लीज़ मेरे कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। और थैंक यू।